ओके, माइक ऑफ कर लें। सवाल है जी, सवाल नंबर 14 का 8 पार्ट है, कोई इसके अंदर 20-22 पार्ट है, सिर्फ एक पार्ट मैंने किया है। रिड्यूस द मैट्रिक्स इन एचेलॉन फॉर्म एंड बी पार्ट करना है रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म। मैट्रिक्स इज गिवन, ठीक है। 3 रो ऑपरेशन है हमारे पास, तीनों में से कोई सा भी हम लगा सकते हैं। एक है कि हम किसी भी 2 रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा है कि किसी भी रो को हम किसी नॉन जीरो स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और तीसरी कंडीशन क्या होती है कि किसी भी रो के मल्टीपल को हम किसी और रो के अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 ऑपरेशंस हम इसके ऊपर लगाकर इस मैट्रिक्स को एचेलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। मैम रिपीट कीजिएगा, क्या कहा अभी नहीं। क्या कहा? क्या कहा? एक तो बोलना कुछ भी आप मुश्किल है, फिर तुम कहते हो कि रिपीट भी करना है। मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है ना। मैट्रिक्स गिवन है, इस मैट्रिक्स को हमने एचेलॉन फॉर्म के अंदर रिड्यूस करना है। पहला पार्ट हम करें इस वक्त, एचेलॉन फॉर्म के अंदर रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस करने के लिए हम इसके ऊपर रो ऑपरेशन लगाएंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। रो ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो रो ऑपरेशन हम 3 तरह से कर सकते हैं, हमने पढ़ लिया हुआ है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। मैट्रिक्स के किसी भी 2 रोज को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, सही है। दूसरी कंडीशन ये है कि हम किसी भी रो को, सेकेंड रो को चाहते हैं या थर्ड रो को चाहते हैं, किसी भी रो को हम किसी भी नॉन जीरो स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि हम R2 को किसी k के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी हो गई कि हम किसी भी 2 रोज को आपस में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इस रो को मैं थर्ड रो को ऐड कर दूं किसके साथ, फर्स्ट रो के साथ, ठीक है। और इसका मल्टीपल भी अगर मैं ले लूं, मतलब कि पहले मैं थर्ड रो को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके फिर फर्स्ट रो में ऐड करना चाहूं तो ऐसा भी हो सकता है, सही है। अब हमने इसको क्या करना है, एचेलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। अब कन्वर्ट करने के लिए जो जरूरी चीज है वो आपने देखना है कि क्या कोई जीरो रो आ रही है। जीरो रो इस वक्त नहीं है हमारे पास, ठीक है, कोई भी जीरो रो नहीं है। इसके बाद हमने देखना है कि अगर लीडिंग एंट्री, ये देखें ये पहली रो गिवन है, इसकी लीडिंग एंट्री 1 है, ठीक। लेकिन क्या कंडीशन थी, कंडीशन ये थी कि अगर आपके पास जीरो आ रहा है, नॉन जीरो वैल्यू से पहले, लीडिंग एंट्री से पहले कोई जीरो आ रहा है, तो हर अगली रो में जीरोस की तादाद बढ़ती है। पहले नंबर पर अगर जीरो आ गया, यहाँ पर जैसे ये जीरो आ गया हुआ है, तो यहाँ पर भी जीरो को होना चाहिए था, ठीक है ना। क्या कंडीशन थी कि हर अगली रो में जीरोस की तादाद बढ़ती है। लीडिंग एंट्री से पहले हर अगली रो में जीरो की तादाद या तो बराबर रहेगी या फिर बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ये वाला जीरो यहाँ पर मौजूद हो, क्योंकि देखें अगली रो के अंदर यहाँ पर जीरो नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, पहले बात जो हमें करनी है कि हमें इन दोनों रोज को, किसी भी 2 रोज को आपस में चेंज कर दें। इस जीरो को हम सबसे नीचे ले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर दोबारा हमारे पास जीरो ना आए। हमने क्या किया, R1 को और R3 को आपस में इंटरचेंज कर दिया, रो ऑपरेशन लगाया। R शो कर रहा है रो को, 1 3 शो कर रहा है कि फर्स्ट और थर्ड रो को हमने इंटरचेंज कर दिया। इस जीरो को हम सबसे नीचे लेकर जाना चाहते हैं, ठीक हो गया। 2 3 2 -1 थर्ड रो ऊपर आ गई और फर्स्ट रो जो है वो नीचे चली गई है। उसके बाद क्या कंडीशन है, उसके बाद कंडीशन ये है कि अगर हमारे पास इसके नीचे जीरो बनते हैं तो हम बना लेते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या है कि इधर देखें ये भी 2 है और ये भी 2 है। R2 में से अगर हम R1 को माइनस करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जीरो बन जाता है,
ठीक है। R2 को अगर हम R1 से माइनस करते हैं तो इस प्लेस पर हमारे पास 0 आ जाता है। हमने इसको माइनस किया, अगर हमने ये माइनस किया तो ये पूरी रो पर ऑपरेशन लगेगा, सिर्फ एक एलिमेंट के ऊपर नहीं लगेगा। इसी तरह से 1 में से हम 3 को माइनस कर देंगे तो -2 आ जाएगा, -4 में से 2 को माइनस कर देंगे -6 आ जाएगा, 3 में से माइनस करेंगे -1 तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है। अब देखें यहाँ पर इसके नीचे हमारे 2 0 बन चुके हैं। अब क्या है, अब देखें कंडीशन क्या थी कि लीडिंग एंट्रीज को क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है। पहली रो की लीडिंग एंट्री इस वक्त 2 है, 1 नहीं है। ठीक है। एक 2 हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, एक सॉरी 1 यहाँ पर नजर आ रहा है। ये लीडिंग 1 है क्योंकि ये इससे पहले 0 है और ये पहली ही नॉन जीरो वैल्यू है और ये क्या है, 1 है। हम क्या करेंगे, हम इस 1 को उठाकर यहाँ पर ले आएंगे क्योंकि ये इसकी सही जगह है। ठीक है ना। इसकी सही जगह कौन सी है कि ये 1 है, इसको कहाँ पर होना चाहिए, इसको इस वक्त यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 0 है, ये भी 0 है, तो लीडिंग एंट्री इसकी भी 1 हो सकती है, इसकी भी हो सकती है। आप चाहें तो यहाँ पर ही 1 बना लें या इस वाले 1 को उठाकर ऊपर ले जाए। मैंने क्या किया है कि 2 और 3 को दोबारा चेंज कर दिया है, ये वाला 1 ऊपर आ गया और ये -2 यहाँ पर नीचे आ गया। ठीक। अभी तक हमने यही काम किया। अब हम क्या कर रहे हैं, मैम ये 6 के साथ माइनस नहीं आएगा? किसके साथ, 6 के साथ में। 6 के साथ माइनस लगा हुआ है, ये देखें -6 लगा हुआ था भाई। जी मैम ठीक है ठीक। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी लीडिंग एंट्री को भी 1 बनाना चाहते हैं। ठीक है। इसकी लीडिंग एंट्री को 1 बनाने के लिए हम पूरी रो को डिवाइड कर देंगे किसके साथ, -2 के साथ। ठीक है। ये एंट्री 1 बनाने लगे हैं, पूरी रो को हमने डिवाइड कर दिया -2 के साथ। तो थर्ड रो को -2 के साथ डिवाइड किया तो यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर आ गया 3 और यहाँ पर कितना आ गया, -2। अब आप देखें कि ये दो रो सेम आ गई हैं, सेकेंड रो और थर्ड रो हमारे पास सेम आ गई है। हम क्या करेंगे, R3 में से R2 को माइनस कर देंगे, R3 में से R2 को हम माइनस कर देंगे। ठीक है। R3 में से R2 को माइनस किया तो ये पूरी की पूरी रो 0 के बराबर आ गई। ठीक है। तो ये यहाँ पर एचेलॉन फॉर्म की कंडीशन फुलफिल हुई कि अगर हमारे पास 0 रो है तो उसको सबसे आखिर में होना चाहिए। ठीक। अब बाकी सारी प्रॉपर्टीज ठीक नजर आ रही है हमें। इसकी लीडिंग एंट्री 1 है, यहाँ पर एक 0 है, उसके बाद अगली रो में कम से कम एक 0 होना चाहिए था, उसके अलावा जितने मर्जी हो जाए। ठीक है। ये एक 0 था, उसके बाद ये 4 वैल्यू 0 आ गई। एक और प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई कि 0 रो है तो उसको सबसे आखिर में होना चाहिए। सिर्फ एक वैल्यू रह गई है, वो वैल्यू क्या है कि यहाँ पर लीडिंग एंट्री अभी तक 2 है, इसको हमने क्या करना है, 1 बनाना है। ठीक है। इसको 1 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इस पूरी रो को, R1 रो को 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। ये 1 हो गया, ये 3/2 हो गया, ये 1 हो गया और ये -1/2 हो गया। इट इज द एचेलॉन फॉर्म। ठीक है। लीडिंग एंट्री 1 है, अगर कोई 0 रो है वो तो सबसे आखिर में है, सेकेंड रो में एक 0 है। ठीक है। लीडिंग एंट्री से पहले एक 0 है और थर्ड रो में हमारे पास एक या एक से ज्यादा जीरोस आ चुके हैं। ठीक है। ये प्रॉपर्टी हो गई किसकी, एचेलॉन फॉर्म की। रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कहती है कि अगर ये लीडिंग एंट्री है 1 तो इस पूरे कॉलम में, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म की जो लास्ट प्रॉपर्टी है ये सिर्फ कॉलम के साथ डील करती है, इस पूरे कॉलम के अंदर इस 1 के अलावा कोई और नॉन जीरो वैल्यू ना हो। ठीक है। तो ये 1 है, इसके अलावा बाकी सारी वैल्यू 0 है। अब आ जाए सेकेंड रो की लीडिंग एंट्री के ऊपर। सेकेंड रो की लीडिंग एंट्री 1 है, एक ये 0 है, लेकिन यहाँ पर 3/2 है, इस 3/2 को भी हमने क्या कर देना है, 0 बनाना है। ठीक है। क्योंकि इस पूरे कॉलम के अंदर इस 1 के अलावा कोई भी नॉन जीरो वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो इसको 0 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि R1 -3/2 R2। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 1 मौजूद है, इस 1 को आप 3/2 के साथ मल्टीप्लाई करें
फिर R1 को आप माइनस कर दें किसमें से, 3/2 में से। याद रखने की बात यह है कि आपने कौन सी रो के अंदर चेंज लेकर आना है, फर्स्ट रो के अंदर, इसलिए R1 को पहले लिखें। ठीक है, ये बात मैंने आपको बता दी थी कि जिस रो के अंदर आपने चेंज लेकर आना हो उसको हम पहले लिखेंगे। R1 में चेंज लेकर आना है, R1 को पहले लिखेंगे। यहाँ पर क्या चेंज लेकर आना है, यहाँ पर 0 लेकर आना है, तो 3/2 के 3/2 का माइनस साइन हम लिखेंगे, -3/2 एंड R2। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर ऑपरेशन लगाया। अब देखें यहाँ पर लीडिंग एंट्री है, सिर्फ इस कॉलम के अंदर सिर्फ लीडिंग एंट्री मौजूद है, इस कॉलम के अंदर भी सिर्फ लीडिंग एंट्री मौजूद है, फर्स्ट रो की, सेकंड रो की और थर्ड में चूंकि कोई लीडिंग नहीं है, इसलिए ये सवाल यहाँ पर खत्म हो जाता है। इज द रिक्वायर्ड रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म। कुछ पल्ले पड़ गया है? ठीक है, प्रैक्टिस यस मैम, करेंगे। वापस अब वाला पड़ गया। करेंगे इसके पहले मैं आपको एक सवाल और कराने लगी हूँ। फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। क्या चीख रही हो, बोलो बोलो। मैम ये ऊपर वाला क्वेश्चन दोबारा आए ऊपर। इस क्वेश्चन पे वापस आए जी, बोले। हाँ जी, हाँ जी, ये रिड्यूस, मैम रिड्यूस के लिए था ना कि ये भी 0 हो, ये जो माइनस में वैल्यू आ रही है 3 और -2, ये भी 0 होना चाहिए। नहीं नहीं, रिड्यूस के लिए जरूरी था, रिड्यूस करना था एचेलॉन फॉर्म में, तो सिर्फ ये बात है कि यहाँ से पहले 0 हो। ठीक है, नॉन जीरो एंट्री से पहले वाले 0 काउंट करने हैं, उसके बाद वाले नहीं करने। इसकी जैसे नॉन जीरो एंट्री कौन सी है, 1, इससे पहले एक 0 है। ठीक, और दूसरी जो आप बात कह रही हैं कि यहाँ पर 3 और ये -2 को भी 0 होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने देखना है पहले रो की लीडिंग एंट्री, दूसरे रो की लीडिंग एंट्री। ठीक है, सिर्फ इन दोनों को चेक करना है इस वक्त जो हमारा सवाल है। पहले रो की लीडिंग एंट्री है 1, इस कॉलम की अब बात हो रही है, इस कॉलम में बाकी कोई भी वैल्यू नॉन जीरो नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से ये हमारे पास थी 1, ये हमारे पास लीडिंग एंट्री है, इस वाले कॉलम के अंदर C2 के अंदर कोई भी और वैल्यू नॉन जीरो नहीं होनी चाहिए इस 1 के अलावा। यहाँ पर ये 3/2 एक नॉन जीरो वैल्यू थी, इसको हमने यहाँ पर आकर 0 कर दिया है। थर्ड रो में कोई भी लीडिंग एंट्री नहीं है, इसलिए हमारा सवाल यहाँ पर खत्म हो गया। रो की बात नहीं होती। एचेलॉन फॉर्म, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म की जो लास्ट कंडीशन है वो कॉलम के साथ डील करती है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आपने इस कॉलम के अंदर देखना है, ये कॉलम फर्स्ट लीडिंग एंट्री है, इस कॉलम को चेक करेंगे। तो मैम कॉलम जो थर्ड कॉलम है हाँ उसकी भी जी लीडिंग एंट्री 1 है, भाई, तो थर्ड उसमें कॉलम की यार लीडिंग एंट्री है ही नहीं ली- है थर्ड कॉलम की। ये कोई है देखें, ही नहीं, नहीं क्या मैम, जो होगा? हमने एचिलॉन फॉर्म बनाई है, जो हाँ, जहाँ पे लीडिंग उसका एंट्री थर्ड, के लिए लीडिंग एंट्री रो में देखनी है। लीडिंग अच्छा रो एंट्री में आपने देखनी। रो में देखनी है, सारा सवाल रो में करना है। रो में करने के बाद जब नहीं मैम, रिड्यूस वो आप कह रही हैं ना, आप जब कह रही थी कि रिड्यूस कॉलम एचेलॉन में फॉर्म देखना में है। आप चले जाएंगे तो फिर आपने जी जी लीडिंग एंट्री को अब देखना है। आपने लीडिंग एंट्री एक दफा फिर देख लें कि क्या चीज है। ये रो है ना, ठीक है, जी जी ये एक रो है, सेकंड रो, तो इसकी लीडिंग एंट्री का क्या मतलब है कि ये 0 वैल्यू है। ठीक है, जी मैम। एक 0 आते हैं या 2 0 आते हैं, शुरू में 0 जितने मर्जी आए, उसके बाद जो पहली नॉन जीरो वैल्यू होगी, जैसे कि ये एक 0 के बाद नॉन जीरो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, इस वैल्यू, ये वाली वैल्यू लीडिंग एंट्री कहलाती है। ठीक है, सही है, जी ठीक हो गया, चलें। बिल्कुल मैम। अब हम चलते हैं रैंक की तरफ। रैंक बिल्कुल यही काम करना है, सिर्फ आपने एक बात बतानी है आखिर में जाके, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है? जब मैट्रिक्स को आप एचेलॉन फॉर्म में रिड्यूस कर देते हैं, सिर्फ एचेलॉन फॉर्म की बात हो रही है, रिड्यूस तक हमने नहीं जाना। जब हम मैट्रिक्स को एचेलॉन फॉर्म में रिड्यूस कर देते हैं तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन द रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज कॉल्ड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स को सबसे पहले क्या करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, एचेलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया। उसके बाद आपने देखना है कि क्या ऐसा तो नहीं होता कि पूरी रो 0 हो जाए, जैसे कि ये मैंने सवाल किया हुआ है, इसमें ये हमारे पास एक पूरी रो 0 के बराबर आ जाती है। तो रैंक क्या चीज है कि मैट्रिक्स को एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपने जस्ट काउंट करनी है कि हमारे पास नॉन जीरो रोज की तादाद कितनी है। तो एक ये नॉन जीरो रो है और एक ये दूसरी नॉन जीरो रो है,
तो इसका रैंक कितना बनेगा 2। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एचेलॉन फॉर्म इज कॉल्ड द रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर आप कहते हैं तो ये सवाल मैं आपको करवा दूं ताकि आपको जरा नहीं नहीं रहने दे मैम, रहने रहने दे, दें, टाइम नहीं है। टाइम नहीं है। मैम करवा दें आगे कुछ, मैम नहीं करवा नहीं, मैं दें। आपको अगला काम करवा रही हूँ। फाइंड द इनवर्स टाइम ऑफ ए। ठीक है, आगे आपको देखें कितनी ज्यादा छुट्टियां, ये आपने क्या क्या मैम काम फिर करने हैं। पिछला ही करवा दें, नहीं फिर नहीं मैम नहीं, पिछला ही चुप कर करवा जाओ दें। बस। अब काम ये करने हैं कि आपने एलिमेंट्री मैट्रिक्स पढ़ना है। ठीक है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स के सवाल करने हैं आपने। एचेलॉन और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म करनी है, इसको अच्छी तरह से याद कर लेना कि कैसे करनी है। ठीक है, गलती नहीं करनी। इसके बाद क्या है, गलती के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं इन सवालों के अंदर, पहली मैं आपको बता रही हूँ। फिर आपने क्या करना है, रैंक फाइंड करना है। रैंक मैंने आपको बता दिया, जस्ट आपने नंबर ऑफ रोज को काउंट करके लिखना है, लेकिन उससे पहले मैट्रिक्स को एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हंसी आ रही है मुझे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स का काम जरूर करके आना है। इनवर्स क्या है, काम चूंकि सारों में एक ही करने हैं, इसलिए दोबारा दोबारा करने की जरूरत नहीं है। ये 4 छुट्टियां, इसके बाद जो आपका दिन होगा ना हफ्ते का, उसमें 3 बजे आपका टेस्ट भी होना है। ठीक है, माशाल्लाह। कितने बजे क्या मैम? है? टेस्ट में पूरे एक ये वीक के कॉलेज बाद आना है। पूरे एक वीक के बाद आपका मैंने टेस्ट भी लेना है। और टेस्ट का तरीका ये नहीं होना कि आपने यहाँ से, इसीलिए मैंने आपको की बुक जो है ना उसकी मैंने आपको कॉपी नहीं भेजनी ताकि आप टेस्ट की तैयारी करें। आपने मुझे अपने सवाल मैम जो है वो ऐसी नोट मैम करके हर्ष के लिए भेज दें। मैम जिनके पास है कि बुक वो क्या करें फिर? स्क्रीनशॉट लेके अपने सवाल के सॉरी पिक्स लेके रोल नंबर वाइज मुझे मैसेज करने हैं। ठीक हो गया, ठीक चले है जी मैम। इनवर्स हमें पढ़ सेंड लें। कर दें। फाइंड द आपको सेंड कर इनवर्स दें। ऑफ ए। इनवर्स मैं आपको बता रही हूँ कैसे फाइंड करना है। मैट्रिक्स ए है, ठीक है, इसका ऑर्डर देखें कितना है, 3/3। ठीक, इधर आपने लिखना है मैट्रिक्स ए और इधर लिखना है उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी। ठीक है, ये 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या मेथड है, यहाँ पर मैट्रिक्स ए लिखा, यहाँ पर इसकी आइडेंटिटी लिखी, उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी लिख दी। काम सिर्फ इतना है मुझे आज हंसी आ रही है। काम मैम सिर्फ बात इतना काम इतना लेफ्ट साइड पे काम आइडेंटिटी बनानी। काम सिर्फ इतना है कि ए साइड को आइडेंटिटी बनाना है। ठीक है, इस ए वाले मैट्रिक्स को आपने आइडेंटिटी बनाना है, अगर तो बन जाती है। ठीक है, इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बनाना है। जो ऑपरेशन इसको आइडेंटिटी बनाने के लिए आप लग करेंगे वही ऑपरेशन I3 के ऊपर लगेंगे। तो यहाँ पर जो रिजल्टिंग आंसर आएगा, ये आइडेंटिटी जब बन जाएगा तो जो रिजल्टिंग आंसर आएगा वो हमारे पास इनवर्स ऑफ ए होगा। ठीक है, जैसे कि अभी हमने इसको आइडेंटिटी बनाना है, तो आइडेंटिटी के लिए यहाँ पर 1 है। ठीक है, इसके नीचे सारे 0 होने चाहिए, ये बात तो जानते हैं ना। ये मैम जैसे इसको आइडेंटिटी अलग अलग से लिख सकते हैं ना, इसको हम अलग 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 भी से लिख दोनों। सकते हैं ए मैट्रिक्स को इधर, लेकिन साथ साथ लेकर चलना है। ठीक है, जहां पर आपने ए लिखा है उसके साथ ही आपने I3 लिखना है। ये 1 है, इसके नीचे आपने 2 0 बनाने हैं। ठीक है, तो क्या ऑपरेशन लगाएंगे, R2 के अंदर चेंज लेकर आना है, -2 R1। ठीक है ना, इधर का प्लस का 2 था, यहाँ का माइनस का 2 बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर आपने क्या करना है जी, ये रो के साथ किया हुआ है आपने, इसको हम कॉलम के साथ भी कर सकते हैं। कॉलम के साथ भी कर सकते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस कॉलम के ऊपर अच्छी है तो आप कॉलम के साथ कर लें, वरना रो के साथ करने में। अच्छा ठीक है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर 1 मौजूद है, इसके नीचे 0, इसको भी 0 होना चाहिए था, तो ये इसमें से इसको माइनस करेंगे, R3 के अंदर चेंज लेकर आना है, तो R3 में से हम R1 को माइनस कर देंगे। ठीक है, ये पहला ऑपरेशन किया। हर रो के ऊपर और हर कॉलम सॉरी हर रो के ऊपर, हर रो के हर एलिमेंट के ऊपर हमने ये ऑपरेशन किया है। इधर भी आइडेंटिटी के ऊपर भी साथ साथ ऑपरेशन चल रहा है। नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिटी के लिए जरूरी है कि यहाँ पर अब 1 हो, सही है ना, ये 1 है, ये 0 0 हो गए इसके नीचे। अब यहाँ पर सेकंड नंबर पर यहाँ पर 1 होना चाहिए, इसको 1 बना सकते हैं। अगर हम क्या करें, या तो 4 के साथ डिवाइड कर दें तब 1 बन जाएगा, या क्या करें कि इसमें से 4 में से इस 3 को माइनस कर दें, 4 में से 3 को माइनस कर दें
तो भी यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बन जाएगा। तो हम सेकंड रो के अंदर चेंज लेकर आते हैं, R2 में से हमने R3 को माइनस कर दिया हुआ है, ठीक है, ये 1 हो गया। इसके बाद क्या है, 1 बनाने के बाद आपने इधर 0 होना चाहिए, यहाँ पर भी 0 होना चाहिए, पहले प्लेस पर 0 मौजूद है, दूसरे पे नहीं है। जब आप ऐसा काम कर रहे हो तो आपने पहले 1 बनाना होता है और फिर उसके नीचे 0 बनाने होते हैं, ठीक है, पहले 1 बनाते हैं फिर 0 बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 1 आ चुका है, अब हम इसको 0 करेंगे। ये नहीं करेंगे कि पहले इसको 0 कर दें बाद में 1 कर दें, ऐसा नहीं करना। पहले प्लेस पर 1 है, उसके नीचे 0 किया, फिर यहाँ पर 1 है, अब इस पे बाकी एलिमेंट्स को हमने क्या कर देना है, 0 के बराबर कर देना है। तो ये 0 है, इसको 0 करने के लिए आप क्या करेंगे, R3 माइनस 3R2, इस 1 से हम ये 0 बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये आइडेंटिटी इतनी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर 3 है, ठीक है, 3 है, तो अब आप इसे क्या करें, 1/3 R3 कर दें, या अगर इन दोनों को ऐड कर देते तो यहाँ पर 1 आ जाता है, ऐसा नहीं हम कर सकते थे। हमने क्या किया, 1/3 R3, ठीक है, R3 को 3 के साथ डिवाइड कर दिया, ये हमारे पास आइडेंटिटी यहाँ तक हो गई। अब इसके ऊपर हमने 2 0 बनाने हैं। 2 0 कैसे बनाएंगे, पहले 1 बना लिया, अब 2 0 बनाएंगे। R1 में चेंज लेकर आना है, R1 लिखेंगे, या प्लस का 3 है तो अब क्या होगा, माइनस का 3 R3। इस 1 से चुन के बनाना है तो इसको और इसको यूज करेंगे, R1 माइनस 3 R3। इसी तरह से R2 में चेंज लेकर आना है, ये माइनस का साइन है तो अब यहाँ पे प्लस का 2 आएगा, R3 आ जाएगा। इस साइड पर हमारे पास आइडेंटिटी आ गई, तो जो इसमें चेंज आया है ये क्या कहलाएगा, इनवर्स ऑफ A कहलाएगा, ठीक है। इस तरह से इनवर्स फाइंड करने का मेथड है। लेकिन एक बात आप जहन में रखें, कुछ ऐसे मैट्रिसेस होंगे जिनका इनवर्स फाइंड नहीं किया जा सकेगा। जैसे कि ये देखें, ये ऑपरेशन हमने लगाया, यहाँ पर क्या आ गया, -4 4 -12 12। ये अगला एक सवाल है। अब क्या हो रहा है कि ये -1/4 के साथ डिवाइड किया, -12 के साथ डिवाइड किया, ये 2 रोज इक्वल आ गई हैं। जब 2 रोज इक्वल आ जाएंगी तो फिर क्या होगा कि हमारे पास आइडेंटिटी नहीं बन सकेगी। क्यों नहीं बन सकेगी, क्योंकि आप R3 में से R2 को जब माइनस करेंगे तो पूरी की पूरी रो 0 आ जाएगी। अब ये आइडेंटिटी नहीं बन सकेगी, ठीक है। तो जब आप रो ऑपरेशन लगाएंगे आइडेंटिटी बनाने के लिए, तो अगर ऐसा होता है कि 2 रोज सेम आ जाती हैं तो फिर ऐसा मैट्रिक्स आइडेंटिटी उस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड नहीं किया जा सकता। ऐसा मैट्रिक्स एक सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। ऐसा मैट्रिक्स जिसका इनवर्स फाइंड नहीं किया जा सकता, ऐसे मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये पूरी की पूरी रो 0 हो गई, यहाँ पर 1 होना चाहिए था, ये 1 अब कभी भी नहीं आ सकता, ठीक है। तो यहाँ पर इसका हम इनवर्स फाइंड नहीं कर सकेंगे। बस जी, यहाँ तक काम है, बस इतना ठीक काम है। है। ये मैं आपको करे पीडीएफ भेज देती हूँ, इसमें अभी और भी काम हुआ हुआ है, मैम लेकिन आप इसकी रीजन क्या लिखेंगे? इसके रीजन मैम लिखेंगे, दिस सभी shows सेंड कर that दो। the given matrix cannot be converted into identity matrix, therefore A inverse cannot be found, ठीक है। रीजन ये है कि मैम ये रीजन तो ना आना होगी। ये पूरी रो जो है ना, रीजन ये तो नहीं है। यहाँ पे आप लिखें कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। ओके मैम। इसके ऊपर वर्ड लिखें कि इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक, therefore the inverse cannot be found। सही है, ओके ये मैम। आपने काम ओके करना मैम। है, इसकी अच्छी सी आपने प्रैक्टिस करनी है। और मैम एक अब अभी मैं मेरा ख्याल से आपका पीरियड रह नहीं जाता, जो थर्सडे के 2 पीरियड होते हैं 2 घंटे वाले, वो तो हम 1 घंटा 20 मिनट पढ़ते हैं, हैं? मैम पूरे 2 घंटे ही पढ़ते जी हैं, मैम। 2 घंटे ही पढ़ते हैं, रहने दे आप। कैसे कैसे जरा सर मुझे ने लिंक बताना। भेजा हुआ है, 10 लेट हो रहे हैं हम। बजे 10 बजे 9 बजे क्लास शुरू होती है और 10:20 पे खत्म हो जाती है, मैं वैसे तो काफी हो चुका माशाल्लाह काम। 40 मिनट रहते हैं, ठीक है। तो वो हम किसी दिन मैनेज करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज। मैम संडे को कर लेंगे। मैम मिस कल नहीं, मैम कल एक काम बहुत। एक इनवर्स तो वो भी होता है जिसमें एडजॉइंट ऑफ A डिवाइड बाय A डिटरमिनेंट नहीं वो नहीं हमने फाइंड करना, हमने यही वाला फाइंड करना है, रो तो ऑपरेशन। इन दोनों में फर्क क्या है फिर? ये रो ऑपरेशन करना है ना हमने, इसके ऊपर रो ऑपरेशन करके ही फाइंड करना है, ठीक है। वो जो एडजॉइंट ओके वाला मिस। होता था वो भूल जाए, वो नहीं करना।
ठीक। मैम फिर वो हमने एमए किया है बचपन में। हाँ बस ऐसे ही है। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अगली क्लास पढ़ने टाइम हो गया। ओके मैम, अल्लाह हाफिज।